एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में अपराध कम करने में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि बुलंदशहर के खुर्जा नगर में आज सुबह सवेरे गोलियों की तड़तड़ाहट से नगर गूंज उठा। ये गोलियां हवाई नहीं थी, बल्कि एक बुजुर्ग पर चलाई गई थी, जो सुबह सवेरे फजरा की नमाज पढ़ने मस्जिद गए थे। पुलिस ने मौके पर जांच की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खुर्जा के शेख पेन मोहल्ले के रहने वाले इदरीस, जिनकी उम्र लगभग 65 वर्ष थी, बताया जा रहा है कि आज सुबह इदरीस फज्र की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहे थे, तो साथ में उनके 2 छोटे पुत्र इरफान और इमरान भी थे। तभी मेवाराम के कमरे के पास सरफराज, मतीन, अफसर और जेवर निवासी मुरारी ने इदरीस को पकड़ लिया और जान से मारने की नीयत से तमंचे निकाल लिए। बचने के लिए इदरीस पास में ही बनी मस्जिद में भागे, लेकिन हमलावरों ने पीछे से गोली मारकर इदरीस को मौत के घाट उतार दिया। ये मामला पुरानी रंजिश का है, जिसमें मृतक पक्ष के लोगों ने कई बार पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। सर मेरे पिताजी हैं। क्या मामला हुआ ऐसा? सर हम लोग जो काफ़ी टाइम से इन लोगों की शिकायत कर रहे थे। कौन लोग? ये क्या नाम है, सरफराज पाड़ा है और उमरदीन है, एक अफसर है, एक जेवर का मुरारी है। तो हम इन लोगों की काफ़ी टाइम से शिकायत कर रहे थे। पुलिस भी जाती थी, मतलब जो घरों पर उनके। आज किस तरह से हत्या की? आज मेरे 2 भाई थे, मैं तो पीछे था। मेरे 2 भाई थे, इरफान और इमरान, और मेरे वालिद आगे चल रहे थे। तो उन्होंने मतलब ये कि मेवाराम के कमरे के पास ये जो लोग थे वहाँ पर ही बैठे। जैसे मेरे इरफान भाई ने भी बताया ये कि भाई साहब ये लोग वहाँ पर हमें मिले और पिताजी पे जो एकदम से इन्होंने मारपीट शुरू कर दी और हम घबरा गए और उन्होंने फिर तमंचे निकाल लिए, फायर करी। वो घबरा के हमारे वाली साहब मस्जिद में भागे। मस्जिद में भागने के बाद पीछे भी उनके गोली के निशान हैं और घुटनों में चोट आई हैं, हाथ में चोट आई हैं, उनके पजामे जी फट गए पर सब। वो मस्जिद में जैसे अंदर घुसे, अगली सफ़ में जो है मेरे पिताजी को उन लोग। देखिए, इसमें सभी अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। जो मृतक पक्ष है उसके द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इसमें उनके परिचित व्यक्ति के द्वारा ही घटना की गई है, जो उन्हीं के वर्ग से संबंधित है, जो बहुत स्पष्ट है और हम लोग उस पर कार्रवाई करा रहे हैं। अभी जो कुछ संदिग्ध लोगों को उठा करके पूछताछ भी की गई है और घटना का पूर्णतः, क्योंकि ये नामजद तहरीर है और इसलिए इसमें हम लोग उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करा रहे हैं। कितने लोग थे ऑफिसर नामजद? नामजद तहरीर जो अभी देखने को मिली है, इसमें 3 व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। मेरे देखने को प्राप्त नहीं हुई है मुझे, पर नामजद उन्होंने लिख करके दी हुई है, जिसको कि मैं भी शीघ्र देखूंगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई करूंगा। मस्जिद के बाहर बताया जा रहा है पहले बहस हुई, फिर मस्जिद के अंदर गोली मारी। देखिए ये घटना विशुद्ध रूप से आपस की रंजिश और मुकदमेबाजी के परिणाम स्वरूप हुई है। जो नोन लोग हैं उस पर हम लोग कार्रवाई करा रहे हैं। ये थाना खुर्जा नगर में आज एक इदरीस नाम के व्यक्ति सुबह नमाज़ पढ़ने जा रहे थे, तभी उनकी हत्या कुछ लोगों द्वारा कर दी गई है। इस संबंध में कुछ CCTV फुटेज भी प्राप्त हुए हैं और परिवार द्वारा एक वहीं पास का रहने वाला व्यक्ति है जिसका नाम सरफराज है, उससे पूर्व की रंजिश होना बताया गया है, जिसके क्रम में कुछ संदिग्ध लोगों से पूछताछ अभी की जा रही है। CCTV व अन्य साक्ष्य के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। N News साथ सच का।